नमस्कार, मैं हूं अनुराधा गोरे जी। हम तीनों त्रिवेणी संगम हमारा हम लेकर आए हैं आपके लिए एक तोहफा। नमस्कार, मेरा नाम मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा है। मेरे मन में हमारे वीर जवानों के लिए बहुत अत्यधिक सम्मान की भावना है। मैं अपने देश के सारे जवानों को नमन करती हूँ। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को। इतिहास जिन्हें भूल चुका है, ऐसे अमर जवानों को। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को। इतिहास जिन्हें भूल चुका है, ऐसे अमर जवानों को। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को। इतिहास जिन्हें भूल। नमस्कार, मैं नीला रविंद्र। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को। देश का हर सैनिक हमारा रक्षक है। भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में हर सैनिक के प्रति सर्वोच्च सम्मान की भावना है। आज है 26 जुलाई 2022। आज से बराबर 23 साल पहले कारगिल, द्रास, बटालिक, ये जो सारा सेक्टर है उसे सन्नाटा छाया हुआ था। तोहफे जो गरज रही थी वो भी बंद हो गई थी। गोलियों की बौछार, उसका सू 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 के करने वाला आवाज, अयोग उरखाली जैसे हजारों नारे सारे बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि सिमला करार के अनुसार जो हमने हमारे बंकर खाली किए हुए थे उसमें पाकिस्तानी फौज अपना कब्जा जमा के बैठी थी। वो सारा इलाका वो खड़प करना चाहती थी। हमारा सियाचिन का सेक्टर, वो उसको घाटी से तोड़ना था। उसका ऑपरेशन का नाम दिया था उन्होंने ऑपरेशन बद्र। फिर भी उनका ऑपरेशन बद्र तो नाकाम हो गया। उन लोगों को शरण लेना पड़ा और वापस जाना पड़ा। 26 जुलाई को उन्होंने सम्मति की, शरणागति की और ऑपरेशन बद्र खत्म हो गया। हमने जो इस ऑपरेशन को नाम दिया था, आर्मी का नाम था ऑपरेशन विजय। उसकी शुरुआत तो एकदम सीधे तरीके से हो गई। एक गुराखी था नाम्बियाल करके, वो मई महीने के फर्स्ट वीक में ऐसे ही अपने जो बकरियां, भेड़ बकरियां थी उनको लेकर ऊपर गया था। उसने कुछ ऐसे लोग देखे कि वो परिचित नहीं लगे। तुरंत भाग के वो आर्मी के पास पहुंच गया और उसके बाद आर्मी ने हाथ में ले लिया ऑपरेशन विजय। फिर भी सहज ये नहीं हो गया। उसके पहले सौरभ कालिया 15 मई को और 17 मई को कैप्टन अमित भारद्वाज, ये दोनों बजरंग हमारी एक जो चौकी है उसकी तरफ चले गए, वापस नहीं आए। उनके साथी भी वापस नहीं आ गए। उसके बाद हमने 2 विमानें, छोटी छोटी विमानें छोड़ दी थी। हम देखना चाहते थे कि सच में क्या है। एक था MiG-21 और दूसरा था Mi-17। वो भी वापस नहीं आ गई, गिरा दी गई। उनके जो पायलट है वो पकड़े गए और पाकिस्तान प्रचार करने लगा, देखो हमारे भारत के एयर हमारे यहाँ क्या करे, घुसपैठ कर रहे हैं। तो हम चौकन्ना हो गए, दिल्ली में बैठक हो गई और हमने एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर एविएशन और तोप दल ने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका बना इसमें निभाई है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, सारे लोगों ने मिलके एक योजना बनाई। पहला हमको थोड़ा समय लगा हमारी दूर दूर जो फौजें थी उनको इकट्ठा करने के लिए। फिर भी एक दफ़ा इकट्ठा किया और हम काम में लग गए और ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल कर दिया। जो नाम हमें कभी सुनने ही नहीं थे, तोलोलिंग हो, कक्सर हो या धोला हो, 3 पिंपल्स हो, वो हमको सुनने आते थे। और जब भी टाइगर हिल लास्ट जो हमने हाथ में ले लिया, उसके बाद ये सारा रुक गया। पाकिस्तान ने जो हमारी कब्जे में की हुई थी वो सारी खाली करके वो भागकर चले गए। पूरी जगह नहीं, कुछ एरिया में अभी भी मौजूद थे।
आर्मी का काम इधर रुका नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जवान जो अपाहिज हो गए थे, कोई जो शहीद हो गए थे, उनके शव बर्फ में डूबे हुए थे, उनको वापस लाना था। कोई बचा नहीं है, क्योंकि एक दफा कोई बचता है और पाकिस्तानी सैनिक वो रिवेंज ले सकता है, उनको ढूंढना था। बहुत सारा काम बाकी था, फिर भी देश में जश्न मनाया गया। खाली आर्मी ही नहीं, आर्मी के वेरियस विंग्स है वो नहीं, नेवी भी कार्यरत हो गई थी और एयरफोर्स भी कार्यरत हो गया था। ये मिग और M1 ये नष्ट होने के बाद हमको पता चला कि इससे तो काम नहीं चलने वाला है, तो उसने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर, हिमालय सफेद सागर। हमारे आर्मी को उसने बहुत सारी जानकारी प्रदान की। कितने सारे ऐसे एरिया है उधर डायरेक्ट अटैक करके, क्योंकि किधर किधर तो पाकिस्तान ने हमारे उधर एरिया में हेडक्वार्टर जमाए थे, उधर तक पहुंचना मुश्किल था, वो नष्ट कर दिए। बहुत बड़ी भूमिका एयरफोर्स ने भी लगाई और ये ऑपरेशन सफेद सागर वो कामयाब रहे। नेवी, हमको लगता है कश्मीर है तो नेवी का क्या रोल है, ऐसा नहीं है। नेवी का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार क्या है ये? एक भी उन्होंने गोली चलाई नहीं, एक भी रॉकेट डाला नहीं, फिर भी पाकिस्तान की ऐसी कोंडी कर दी कि पाकिस्तान का सप्लाई बंद हो गया। अभी वो युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? फूड है या एम्यूनेशन है और कुछ है, उनका जो ईंधन लगता है वो सारा बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको याद दिलाया 1971 वॉर का। आप नहीं माने तो भारत तैयार है ऑल आउट वॉर के लिए। हमारे वाजपेयी जो पंतप्रधान थे वो थोड़े एकदम सॉफ्ट थे, फिर भी इस टाइम वो भी सख्त हो गए और हमारे जो आर्मी जनरल थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हो सकता है हम कोशिश करेंगे, हमारी सीमा पार नहीं करेंगे, फिर भी आपने फोर्स किया तो हमको सीमा पार करने भी पड़ेगी। इसके पहले जो जो युद्ध हुए हैं, 47 हो, 65 हो, 71 हो, पाकिस्तान कायम ऑल आउट वॉर में हारा है। तो उसकी जो धमकी थी वो भी काफ़ी थी। फिर बहुत बड़ा लंबा चला, 15 मई से लेके 15 जून, 15 जुलाई, 26 जुलाई, और कुछ एरिया में सियाचिन जैसे जो क्षेत्र है उधर लड़ाई तो चलती रही। फिर 26 जुलाई को हम विजय दिन मनाते हैं। ये विजय दिन के उपलक्ष्य में जिन लोगों ने, मतलब जो शहीद हो गया ऐसा नहीं, जो जिंदा है उनको भी हम नमन करते हैं। उनकी वजह से हमारी देश की शान तो बच गई, हमारे भी रक्षा हो गई। हम सब मिलके भारतवासियों के तरफ से आपको नमन करते हैं। और जो शहीद परिवार है ना, वो शहीद परिवार गर्व महसूस करना ये बात अलग होती है, फिर भी अपना बेटा हो, अपना पति हो या पिता हो, वो गंवाना सीधी बात नहीं होती है। अश्वत्थामा की जख्म जैसे बोलते हैं, कभी भर के नहीं आती है, वैसे हमारा होता है। किधर भी हम यूनिफॉर्म वाले देखते हैं तो उसमें हमको हमारा कोई दिखता है। इतना ही नहीं, जब भी कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो वी ट्राई टू रिलेट वो दिन और आज का दिन। तो ये जो सारे हजारों परिवार भारत में फैले हुए हैं, उन सब लोगों के साथ हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ो, आपका परिवार अलग है और लोग आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका लीडर बनो। नमस्कार और धन्यवाद। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को, इतिहास जिन्हें भूल चुका है, ऐसे अमर जवानों को। दुश्मन को पहले रोका, फिर कर गए जो जीवन कुर्बान, जिनकी ना है कोई समाधि, ना ही किसी पत्थर पर नाम। गूंज न कहीं कोई भी तो अब तक जिनकी शान में, जिनके बलिदानों की गाथा गूंथी न
देखा परिवार जिन्होंने ना सोचा घर बार का, भाई बहन को भी वो भूले, देखा दुश्मन पार का। जिनका माथा झुका कभी ना, जिनका माथा झुका कभी ना, सीमा पर भी गोली से और सीने भी छलनी हो गए, खेल लहू की होली से। इतिहासों के पन्नों पर जिनकी लिखी नहीं कोई कहानी, जिनके बलिदानों को हमने ना दी अब तक कोई सलामी, मातृभूमि की खातिर जो, मातृभूमि की खातिर जो कर गए अपने शीश का दान, दीवाने आजादी के थे वे रख गए भारत का मान। उनकी यश गाथा को गाने आओ मिलकर जश्न मनाएं, अपने बलिदानी वीरों के सपनों का हम देश बनाएं, सपनों का हम देश बनाएं, सपनों का हम देश बनाए। आइए हम सब याद करें अपने वीर जवानों को, ऐसे अमर जवानों